नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड में बढ़ सकती है बिजली की दर। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई बिजली दर में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव इस वक्त सामने है। JBVNL ने दाखिल किया है टैरिफ पिटीशन। बिजली नियामक आयोग में ये पिटीशन इस वक्त दाखिल किया गया है। साल 2024 और 25 के लिए ये टैरिफ इस वक्त पिटीशन के तौर पर सामने है, जिसमें JBVNL ने 10,800 करोड़ का खर्च बताया है। तो जनता को, झारखंड के लोगों को अब बढ़ी हुई कीमतों का असर हो सकता है। झारखंड में बिजली की दरें अगर बढ़ी तो लोगों के जेब पर इसका सीधा असर। संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर लोगों की अब जेब पर पड़ना तय माना जाए? निश्चित तौर पर अगर बढ़ोतरी होती है तो उसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा, उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। लेकिन बात को समझने की भी यहाँ जरूरत है कि यहाँ JBVNL के द्वारा जो है ये अभी पिटीशन दिया गया है और झारखंड जो नियामक आयोग है वो तय करती है। ये जरूरी नहीं है कि जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, पिछले बार भी जो प्रस्ताव 23 और 24 के लिए दिए गए थे उसमें जो बढ़ोतरी का प्रस्ताव जितने बड़े पैमाने पर दिया गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो इस बार भी ये देखिए 24 और 25 के लिए ये पिटीशन दायर की गई है और उसमें खर्च भी दिखाया गया है कि कैसे 10,800 करोड़ के करीब खर्च है और इसलिए वो कारण बताते हुए ये इन सारी चीजों को रखा गया है। एक और बात यहाँ बताना जरूरी है कि इसमें कहीं से भी इस पिटीशन में ये क्लियर नहीं है कि ये जो बढ़ोतरी होगी उसका अलग अलग जो श्रेणी है, अगर हम ग्रेड के हिसाब से बात करें तो वो उसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि जो आयोग है, जो विद्युत नियामक आयोग है, वो इस पिटीशन पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्योंकि मैं फिर से एक बार कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है और कई बार ऐसा हुआ है कि जब जो पिटीशन दायर किए जाते हैं उसके अनुरूप बढ़ोतरी नहीं होती है। तो पूरी तरह से अब आयोग पर ही निगाहें टिकी होंगी। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो सीधा उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा, बढ़ोतरी नहीं भी होती है तो कितने प्रतिशत तक की होती है, क्योंकि 25% का ये प्रस्ताव है। अगर 1% से लेकर 25 के बीच कितना आयोग सहमत हो पाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो JBVNL के अपने तर्क हैं और इसे लेकर के उसकी तरफ से पिटीशन है। बिजली नियामक आयोग अब इस पर किस तरीके से फैसला लेती है, क्या टैरिफ तय किया जाता है, लेकिन अगर इसमें आंशिक तौर पर भी अगर बढ़ोतरी हुई तो उसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि 25% का पिटीशन जो है वो इस वक्त JBVNL की तरफ से जरूर दायर किया गया है। और हजारीबाग के BSF कैंप मेरू में BSF का 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। आयोजन को लेकर BSF के जो परिजन हैं और कई वरीय अधिकारी जो हैं इस वक्त इस आयोजन में मौजूद हैं, जिसकी आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने की एक बड़ी भूमिका निभाने वाले BSF और उस BSF के इस 59वें समारोह में, स्थापना दिवस समारोह में, जो कि मेरू के कैंप में आयोजित किया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। तो ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर BSF के इस स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनके कर्तव्य पथ पर उनकी कर्मठता के लिए, उनके साहस के लिए, उन्हें सलाम करने के लिए, उनका हौसला बुलंद करने के लिए इस वक्त BSF कैंप में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। और रांची से बड़ी खबर, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। महेंद्र सिंह धोनी ने झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश से मुलाकात की है। रांची से बीजेपी विधायक CP सिंह के साथ
कांके से बीजेपी के विधायक समरी लाल से भी मुलाकात। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि मुलाकात रांची एयरपोर्ट पर हुई, जहां बीजेपी के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए मौजूद थे और वहीं उनकी धोनी से मुलाकात हुई। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित निकाले गए झारखंड के सभी 15 मजदूर आज रांची लौट रहे। ऋषिकेश एम्स में मेडिकल जांच में फिट पाए जाने के बाद ये सभी मजदूर कल देहरादून से दिल्ली पहुंचे, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सभी मजदूरों को हवाई मार्ग से झारखंड लाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। 15 मजदूर और उनसे मिलने गए 12 परिजनों को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से वापस लाया जा रहा है। आज शाम 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो रांची पहुंच रहे हैं, जहां से उन्हें उनके घर भेजने के इंतजाम किए जाएंगे। है कि तमाम जो लोग हैं ये झारखंड के रहने वाले हैं और इन लोगों से मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करता हूँ। जिस वक्त में टनल में आप लोग हुए काफी डर लग रहा होगा। सर पीछे दोनों तो परिजन है सर। अच्छा, परिजन है। जिस वक्त में पूरा हुआ उस वक्त में काफी डर लग रहा होगा। जी फर्स्ट बार में डर लगा, उसके बाद बात होने लगी, उसके बाद हम लोग का हौसला मिला तो डर भाग गए। जब परिवार वालों से बातचीत हो रही थी तो सब डर खत्म हो गया। तो वहाँ पर जब टनल के अंदर में जब आप लोग भी पहले भी काम कर रहे होंगे, इससे पहले भी या और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शंकर आनंद, जो खुद इन मजदूरों के बीच वहां पर मौजूद हैं। और शंकर आनंद, जो चेहरे की खुशी है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये जंग इन्होंने खुद के लिए, अपनों के लिए जीतकर एक मिसाल पेश की है, जहां पर जज्बा ही सबसे बड़ी वजह बनती है ऐसी चुनौतियों पर जीतने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये टनल योद्धा मैं नाम लूंगा, मजदूर तो नहीं बोलूंगा, अब टनल योद्धा हैं, क्योंकि जिस तरह से 17 दिनों तक टनल के अंदर में ये टनल योद्धा जिस तरह से रहे और एक अदब साहस का जो एक परिचय दिया और जिस तरह से सही सलामत एक कुशल तरीके से बाहर आया और बाहर आने के बाद भी जो खास तौर पर ये जो झारखंड के जितने जवान थे, झारखंड के जो युवा थे, वो उनके चेहरे पे एक कहा जा सकता है कि एक डर खौफ तो रहा ही, लेकिन बाद में बाहर आने की जो खुशी है उसको महसूस किया जा सकता है। और खास तौर पर जब अपने परिजनों से मिल रहे थे तो उस बात को समझा जा सकता था। हालांकि वहां से आने के बाद जो लगातार अब डॉक्टरों के संपर्क में भी हैं, डॉक्टरों के द्वारा उचित परामर्श भी मिल रहा है। और कल देर रात में जब वो आए एयरपोर्ट पे आने के बाद उन्हें एक स्थानीय होटल में ठहराया गया है और इस वक्त में मैं झारखंड भवन में हूं और झारखंड भवन के जो अधिकारी हैं लगातार उन युवाओं के संपर्क में रह करके, हालांकि अभी आराम करने का समय दिया गया है जिससे कि वो ज्यादा आराम कर सके, जिससे कि उनके जो फिजिकल फिटनेस जो है वो मेंटेन रहे। तो एक तरह से अभी आराम करने का वक्त दिया गया है, लेकिन अभी बातचीत करने का अभी जो वक्त जो है वो उन लोगों के साथ में अभी नहीं दिया गया है। जरूरत पड़ने पे बातचीत भी करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक बातचीत करने का वक्त नहीं दिया गया है। और जो झारखंड से आए हुए जो तमाम जो टनल योद्धा हैं और उनके परिजन जो हैं, कुल मिला के 27 लोग हैं। तो कल जो एयरपोर्ट पे आए थे कुल 27 लोग आए थे, तो उन 27 लोगों के रहने खाने पीने की जो व्यवस्था, तमाम जो व्यवस्थाएं जो हैं वो आवश्यकताओं के साथ साथ में झारखंड भवन के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। तो झारखंड भवन के अधिकारी उन्हें किसी एक अन्य लोकेशन पे ठहराया गया है, झारखंड भवन में नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित तमाम जो बुनियादी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उन तमाम सुविधाओं को वहां पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि उनके हेल्थ को भी लेकर एक तमाम जो जानकारियां हैं वो ली जा रही है। हालांकि कल रात में उन तमाम युवाओं से मैं मिल रहा था जो झारखंड मूल के रहने वाले हैं, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उन तमाम लोगों का कहना था कि वो स्वस्थ हैं, पूर्ण तौर पे स्वस्थ है, चाहे मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हैं, वो स्वस्थ हैं। लेकिन कई दिन तक वो टनल में रहे, 17 दिन तक टनल में रहे, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज उनकी क्या रहेगी, किस तरह से उनको अपना रिएक्ट करना है, तो तमाम चीजों पर उचित मार्गदर्शन भी उनको दिया गया है, तमाम जो जानकारियां उनको दी गई हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है दोपहर के बाद या शाम के वक्त में झारखंड भवन के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं,
या उनके साथ में बातचीत भी करा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद इस समान जानकारी के लिए। तो बिल्कुल स्वास्थ्य को लेकर के जो मॉनिटरिंग है वो लगातार की गई। हालांकि सबसे अच्छी बात ये रही कि जितने भी वहां पर टनल योद्धा, जो हमारे सहयोगी नाम इन्हें दे रहे हैं, ये टनल योद्धा जो है पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तरकाशी के टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूर आज अपने घर लौटने वाले हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो पहुंचेंगे। राज्य के अधिकारियों की जो टीम है वो 15 मजदूर और उनके परिजनों को लेकर वापस लौटने वाली है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर रांची एयरपोर्ट से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूर आज अपने राज्य, अपने गांव लौटेंगे। रांची एयरपोर्ट पर रात के वक्त 8 बजे उनकी फ्लाइट आने की सूचना है और इस वक्त हम रांची एयरपोर्ट पर हैं, मतलब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से झारखंड के मजदूर वहां रोज़गार के लिए गए थे, टनल में काम कर रहे थे और जो घटना घटी और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उस दौरान लगातार न्यूज़ 18 ने उनके घर के लोगों के साथ, उनके परिजनों के साथ, उनके गांव वालों के साथ उन सारी तस्वीरों को भी साझा किया जब वे लगातार पूजा पाठ कर रहे थे। उनके आने का इंतज़ार था। अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रात के 8 बजे के करीब इंडिगो फ्लाइट से तमाम मज़दूर रांची पहुंचेंगे। जो 15 मज़दूर हैं उनके साथ उनके परिजन भी हैं, जिनकी संख्या 12 बताई जा रही है। झारखंड के जो IAS अधिकारी हैं वो वहां कैंप किए हुए थे और जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार उनके साथ संपर्क में थे और वहीं मौजूद थे। तो अब ये अधिकारी झारखंड के मज़दूरों को लेकर यहाँ पहुँचने वाले हैं। और अगर हम घर की बात कर लें, गांव की बात कर लें, तो गांव में लोगों को इंतज़ार है अपने बेटे का, अपने भाई का। और आज रात के वक्त में जब ये मज़दूर पहुँचेंगे तब ये देखना होगा कि एयरपोर्ट पर भी क्या खुशियाँ रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आना है। और जब वो यहाँ पहुँचेंगे तब यहाँ की एक अलग तस्वीर होगी और वो तस्वीर भी हम आप तक साझा करेंगे, क्योंकि लगातार जो बातें होती रहती हैं कि झारखंड के मजदूर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं तब लोगों को इस बात का एहसास होता है कि मजदूरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए जाने चाहिए। तो आज इंतजार होगा उन 15 मजदूरों का और सबसे बड़ा इंतजार होगा वैसे परिजनों का जो ऐसे बेटे के लिए, भाई के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो रांची से बड़ी खबर, जहां उरमांझी में सिर कटी लाश बरामद की गई है। इस बरामदगी के मामले में दोषी पति पत्नी को उम्र कैद की सजा, जिसमें अंतिम सांस तक अब जेल में रहने की सजा दी गई है। 14 जनवरी 2021 को गिरफ्तारी की गई थी। 3 जनवरी को महिला का शव बरामद हुआ था और इस मामले में सभी को इंतजार था कि आखिर फैसला क्या आता है। मर्डर की सूफिया के रूप में इसकी पहचान हुई थी और अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वहीं जमशेदपुर की बागबेड़ा निवासी पिछले 10 सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। जी हां, यहां सरकार की ओर से पानी की सफाई के लिए फिल्टर प्लांट लगाया गया, लेकिन उसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पानी कितना साफ होता होगा। इस पानी को लेकर बागबेड़ा के लोगों के तरफ से कई बार आंदोलन किए गए, लेकिन कभी भी शुद्ध पानी का उनका सपना साकार नहीं हो पाया। आंदोलन के बाद 1,88,00,000 की लागत से नए फिल्टर प्लांट का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन यह अब भी बंद ही पड़ा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे जमशेदपुर संवाददाता प्रभंजन। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जमशेदपुर के बिष्टुपुर फिल्टर हाउस में है और खुद आप इसे देख कर समझ सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर निर्माण का कार्य भी किया जा रहा था जो पूरी तरह भी बंद है। और ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं कि यह जो पुराना जो फिल्टर प्लांट है और इसी फिल्टर प्लांट से पानी बागबेड़ा पाइप के माध्यम से जाती है और करीबन 1100 घरों को यह पानी पीने का पानी मिलता है।
और इसके अलावे 20,000 से अधिक लोग जो है इसका पानी पीते भी हैं। क्या स्थिति है आप देख सकते हैं कि यह जो फिल्टर प्लांट है, पानी जो है इतनी प्रदूषित है, पानी में आप कई तरह के कीड़े मकोड़े भी आप देखने को मिलेंगे। और इस कीचड़ नुमा पानी को देख सकते हैं कि कीचड़ से यह पानी पूरी तरह लिप्त है। कई तरह के इसमें गंदगियां आपको इस पानी में देखने को मिलेगी और इसी पानी को यहाँ से फिल्टर कर कर इसे वहाँ भेजा जाता है। लेकिन फिल्टर पहले हुआ करता था, बीते 10 सालों से किसी तरह का कोई फिल्टर यहाँ पर नहीं होता है। यह जो फिल्टर प्लांट है मुखिया के अधीन ही इसे चलाए जाते हैं, किसी तरह का कोई रख रखाव यहाँ नहीं होता है। हम लोग ने झारखंड हाई कोर्ट में जाकर के जनहित याचिका दायर किया। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर माननीय उपायुक्त महोदय जी के न्यायालय में आदेश पारित किया कि 30 दिनों के अंदर में आप स्वच्छ पानी पिलाकर जो 1,88,769 रुपया की स्वीकृति झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पे किया है, उस फंड से 27 अप्रैल से यहाँ पर पानी का जो है शिलान्यास का कार्य के पहले कोर्ट के आदेश पर काम को चालू किया गया। जो फिल्टर प्लांट के काम को बंद कर पुनः सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता जी और विधायक संजीव सरदार जी के द्वारा 16 सितंबर 2023 को शिलान्यास करने के नाम पर इस काम को शिलान्यास किया गया और आज तक वह पानी का फिल्टर प्लांट का काम बंद है। खुद हमारा 2 बच्ची को डेंगू हुआ था आज से 7 महीने पहले, बड़ा मुश्किल से बच्ची है सब। ये गंदा पानी पीना पड़ता है किसी तरह से करके उपाय करके, ये अच्छा बात नहीं है। अभी हम इसको शुद्ध पानी के लिए प्लांट को पूरा तैयार किया जाए। लोग आज भी मांग करते हैं कि इस फिल्टर प्लांट को सही तरीके से बनाया जाए और उन्हें स्वच्छ पानी उन्हें पिलाया जाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। पलामू में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और मेदिनीनगर पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी सारी तैयारियां इस वक्त पूरी की जा चुकी हैं। कार्यक्रम को लेकर मंच तैयार है, वहीं अभी से ही लाभार्थी यहां पर पहुंचने भी लगे हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया संवाददाता नील कमल ने। पुलिस स्टेडियम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं 11:55 पर यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि मंच सज के तैयार है और इसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग, जहां के मेरू बीएसएफ कैंप में इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे होंगे। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो शौर्य को सलाम किया जा रहा है, योगदान को प्रणाम किया जा रहा है। हजारीबाग के बीएसएफ कैंप मेरू की ये तस्वीर, जहां पर बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर इस वक्त और आयोजन को लेकर बीएसएफ के परिजन और जो अधिकारी तमाम हैं वरीय, उनकी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। तो अपने शौर्य के लिए, अपने साहस के लिए, अपने अदम्य साहस के परिचय के लिए बीएसएफ जाना जाता है। बीएसएफ के इस 59वें स्थापना दिवस समारोह में यहाँ पर मौजूदगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बताने के लिए काफी है कि बीएसएफ के इन जाबाज कंधों पर देश की सुरक्षा है और उनके इसी जज्बे को सलाम किया जा रहा है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पॉलिसी में सब बल उनका अधिकारियों को समाप्त है जो जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अब अपने कार्यक्रमों से भी घोषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं को बलस्वरूप प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पॉलिसी में सर्विस से अलग सबसे पहले आ रहे हैं श्री संजय सिंह गहलोत, आईटी वर्क्स, बल मुख्यालय, नई दिल्ली। आवाज बीएसएफ
कैंप में इस वक्त मौजूद और उन्हीं के उसी अदम्य साहस को, उनके योगदान को सलाम किया जाता है। युवराज सिंह आज विजिट नई दिल्ली। और ये जवानों के हौसले को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सरकार का जोर भी, सरकार का फोकस भी इस बात पर, यहाँ पर इनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, इनकी बदौलत देश सुरक्षित है और इसीलिए आज इस स्थापना दिवस समारोह पर इन्हें सम्मानित किया जाता हुआ। श्री विनय कुमार झा, आईजी ज्वाइंट डायरेक्टर बीएसएफ अकेडमी के कंट्रोल। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।